मेघालय की राजधानी शिलांग में आईडी विस्फोट हुआ है। शहर के लाइतुमख्रा बाजार के समीप पार्किंग इलाके में स्थित एक चाय की दुकान के सामने यह विस्फोट हुआ और इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पहुंचे और पुलिस प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं विस्फोट के कारण चाय की दुकान की एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं घटना के पीछे उग्रवादी संगठन HNLC का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं, ये मेघालय से शिलांग में IED विस्फोट हुआ है और शहर के लाइतुमख्रा बाजार के समीप पार्किंग इलाके में स्थित एक चाय की दुकान के सामने यह धमाका हुआ है और इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। और घटना के तुरंत बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई है कि घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं विस्फोट के कारण चाय की दुकान की एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई है और वहीं घटना के पीछे उग्रवादी संगठन HNLC का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। और वहीं घटना के तुरंत बाद स्थानीय विधायक अम्परेन लिंगदो मौके पर पहुंची। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम नॉर्थ ईस्ट लाइव के टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। विधायक अम्परेन लिंगदो मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया, विस्फोट स्थल का जायजा लिया। पुलिस के जो आला अधिकारी है वे भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि शहर के लाइतुमख्रा बाजार के समीप पार्किंग इलाके में स्थित एक चाय की दुकान के सामने यह विस्फोट हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव के टीवी स्क्रीन पर। विस्फोट के दौरान की तस्वीरें जो CCTV कैमरे में कैद हुई है, वह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीर है। बाल एक बच्चा बच गया इस धमाके में, अपनी माँ के साथ जा रहा था और उसी दौरान धमाका। और गनीमत यह रही कि किसी तरह बच्चे की जान बच गई, क्योंकि बच्चा आगे जा रहा था, उसके माँ उसके पीछे जा रही थी। ऐसे में विस्फोट हुआ और विस्फोट होते ही बच्चे को लेकर माँ भाग खड़ी हुई विस्फोट स्थल से। तो बाल बच गया बच्चा। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट लाइव के टीवी स्क्रीन पर विस्फोट की। आपको बता दें कि विस्फोट में 2 व्यक्ति भी घायल हुए हैं और घटना के तुरंत बाद ही बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंची है। पुलिस प्रशासन ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 2 लोग जख्मी बताए गए हैं। वहीं विस्फोट के कारण चाय की दुकान की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है और ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि इसके पीछे, इस घटना के पीछे उग्रवादी संगठन HNLC का हाथ हो सकता है। Like we just came for cleaning, like we thought of open on Thursday, so and then me and my sister, my own sister, like we came here, like we are almost done with the cleaning. Like after that, then my sister, like she's in the right side and I was in the left side. I was near the gas cylinder only, and then like it happened when it was that blast, like my sister, she just told me like it was a transformer. So I said that it was a gas cylinder. Like I was near the cylinder, I just looked, like I said, no, not the gas. I said just come out, and then it was like suffocated like that, so we can't see anything. The distance is just like this only. I can't see my sister also. So I told my sister come out. She said I can't see anything. She said just come out. Then I said you go out first. I thought she can come from the main door, but she said it's not open anymore. So I just, like when I see her, I just pull her out like that. Yes, my own sister. She got injured from the hand and from the Nazareth hospital. घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने जायजा लिया और पुलिस प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं विस्फोट के कारण चाय की दुकान की एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं घटना के पीछे उग्रवादी संगठन HNLC का हाथ बताया गया है। उग्रवादी संगठन ने इसकी पुष्टि की है। वहीं घटना की राज्य कैबिनेट ने कड़े शब्दों में निंदा की है। मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने कहा कि घटना के पीछे के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसी इस संदर्भ में काम कर रही है। सभी दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। IED blast that has taken place, and the cabinet has taken a very firm decision that very strong action will be taken against those who are responsible for this particular blast.
We had, in fact, after the incidents that took place in Clariat many weeks back and before also in different occasions, the intelligence department and the wing of the police department and the police department as a whole had been working very, very aggressively on this particular blast that took place earlier in Clariat. And in the process, a large number of the sleeper cells and people who were involved in these blasts, in fact, all of them were arrested and all of them were neutralized in the sense that they were all arrested. So neutralized could mean other things, but here we're talking about arrest. So all of them were arrested. So all the people involved in those blasts were arrested. And that, of course, led to maybe the reactions that we're seeing now. But as I said, firm action has been taken in the past. All the people involved in all the past incidents have been caught, and we will ensure that all the people who are involved in this particular incident or anybody who will be in threat to anybody, any citizen of the state, will not be spared. Because there are, in fact, the intelligence department has been working very aggressively. As I said, because of the hard work of the intelligence and the police department as a whole, all the people involved in the bomb blast in Clariat have been arrested. Clariat means you're talking about the cement company, you're talking about the flag hoisting that took place, you're talking about the police premises where the bomb blast took place. All the people involved in all these incidents have been arrested. So the Intel department has been working very aggressively. But yes, this incident took place, which is very unfortunate. But as I said, we are sending a very, very strong and firm message to all those involved in this that none of them will be spared. They are basically sleeper cell, overground workers, and people who have been actively involved and in communication. We have all the information and details with us. I will not be able to share all of them, but all this information is all with evidence. CCTV is only one part of the entire, information that comes in. Wherever CCTVs are available, we will use that and we will get the information on that. But there are many other sources and ways on which we collect information. So all those channels will be used. And as I said, we will ensure that those people involved will be brought to justice. तो मेघालय की राजधानी शिलांग में हुए आईडी विस्फोट के बाद मेघालय सरकार काफ़ी सख्त हो चुकी है और जिस तरह मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि घटना में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। काफ़ी सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि घटना में जो भी शामिल पाया गया उसे नहीं बख्शा जाएगा और साथ ही ये भी कहा गया है कि एचएनएलसी के जो संगठन है उसकी ओर से इसकी पुष्टि ज़रूर की गई है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि पहले आत्मसमर्पण करें और उसके बाद ही शांति वार्ता पर चर्चा हो सकती है, शांति की बात हो सकती है। तो एक तरह से साफ संदेश दिया है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं हुई है और सुरक्षा के इंतज़ाम और भी कड़े किए जाएंगे राज्य में।